प्यारे बच्चों, आप लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं उसे हम ज़रूर कराएंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास 10th के सभी NCERT बुक के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको देखिए, क्वेश्चंस पूछा गया है PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट P एंड M is a point on QR such that PM perpendicular QR, मतलब PM जो है QR पर लंब है, ठीक। तो हमें दिखाना है, दिखाओ कि PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। क्योंकि ये ट्रायंगल आपका ये राइट एंगल दिया है, P पर समकोण है, तो इसमें देखिए नंबर को हम यहाँ पे इसके नंबरिंग कर दिए, तो 1 2 3 4 ये एंगल हमने कर दिया। क्योंकि ये 90 एंगल है, तो इन दोनों का जोड़ जो होगा एंगल में, ये कितना हो जाएगा, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे कितने, एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। जैसे ये जब समकोण यहाँ पे, तो इन दोनों का सम 90, क्योंकि ये तो 90 आपको दिया हुआ है। सेम इसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये भी आपके ये 90 है ना, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 90 तो आएगा। देखिए यहाँ से जब इसमें देखा गया, तो इन दोनों का सम 90 और ये 90, क्योंकि किसी ट्राइंगल का सम जो होता है, जो एंगल का जोड़ होता है, वो 180 होता है। तो ये 90 तो आपको दिया ही है ये पूरा, तो इन दोनों का सम 90 तो आएगा। उसी तरह से देखिए, जब ये 90 हो गया, तो इनमें 4 और 2 का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी तो 90 होगा। तो 90 ये है और इन दोनों का सम 90, तो ये कितना 180 हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर इन दोनों को हमने बराबर कर लिया, तो ये अगर कैंसिल कर दिया जाए, तो ये एंगल 1 जो है वो एंगल किसके बराबर होगा, एंगल 4 की हो जाएगा। और एंगल इसी तरह से एंगल 2 जो दिया हुआ है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए PMR एंगल, PMR इक्वल टू एंगल PMQ, ये भी आपके इक्वल हो गया। तो यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पे जो ट्रायंगल होगा PQR में PQR एंड ट्रायंगल MPQ के द्वारा यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए ये ट्रायंगल हो जाएगा QPM और ट्रायंगल PRM। देखिए QPM, इसका मतलब कौन सा हो गया, QPM और RMP, ये आपके दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा। किसके, एंगल 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 सिमिलरिटी से यहाँ हो जाएगा, यानी क्राइटेरियन के द्वारा ये सिमिलर हो गया, ठीक है, क्राइटेरियन हो गया। तो यहाँ पे ये हमने सिमिलरिटी प्रूव कर दी। और जब आता है ये सिमिलर हो जाता है, तो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया सिमिलर ट्रायंगल के द्वारा इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
ट्राइंगल के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब ये सिमिलर हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ट्राइंगल क्यू पी एम अपॉन एरिया ट्राइंगल पी आर एम, दोनों को हमने यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए हमने दोनों जब ट्राइंगल ले लिया यहाँ पर क्यू पी एम, ये क्यू पी एम हो गया और ट्राइंगल पी आर एम, ये दोनों ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर। ठीक, ये हमने कर लिया। तो अब यहाँ पर देखिए इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, ट्राइंगल अगर ले लें क्यू पी एम में, देखिए क्यू पी एम में तो 1/2 क्यू एम बेस इंटू पी एम, ये हो गया। और यहाँ पर हम ले लेंगे 1/2 इंटू आर एम इंटू पी एम इक्वल टू यहाँ पे पी एम स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से पी एम कट गया और यहाँ से ये कट गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चंस हो गया कंप्लीट। तो ये हम कर लेते हैं, देखिए अब इसको हम लिख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है, अब हमारा बच्चा क्यू एम अपॉन आर एम और पी एम स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर, जिसमें से आर एम एक बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एक बार यहाँ कैंसिल कर दिया तो क्यू एम इक्वल टू पी एम स्क्वायर अपॉन आर एम। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान दीजिए, पी एम स्क्वायर क्यू एम और यहाँ आर एम, ये हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव हो गया, ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस अब आपका जो आएगा वो देखिए क्वेश्चंस नंबर 6। ये क्वेश्चंस हमने जो है लिया हुआ है, यहाँ पे फिगर आपका दिया हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चंस जो दिया हुआ है इसमें फिगर है। तो इन फिगर ए बी डी इज आ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए एंड ए सी परपेंडिकुलर दिया हुआ। देखिए इसमें परपेंडिकुलर दिखाया गया है बी डी, सो दैट। तो ये आपको यहाँ दिखाना है कि ए सी जो है परपेंडिकुलर है, तो सो दैट हमें दिखाना है कि ए सी परपेंडिकुलर बी सी पर है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ देख लीजिए, इसमें कुछ पार्ट दिए हुए हैं, वो पार्ट हम यहाँ पर नंबर 1 मेंशन कर लेते हैं कि ए बी स्क्वायर बी सी डॉट बी डी, और सेकंड पार्ट भी आपका दिया हुआ है ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी डॉट डी सी, और थर्ड पार्ट इसमें दिया हुआ है ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी डॉट सी डी। ये 3 क्वेश्चंस हमें इसमें प्रूव करने हैं। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं, जो क्वेश्चंस आपका दिया हुआ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ए सी सिमिलर ट्राइंगल
डी बी कितना ए, ये तीनों एक दूसरे के क्या दिखा दें, सिमिलरिटी, इसको हम दिखा देंगे तीनों का। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन जैसे लेते हैं, तो देखिए ट्राइंगल डी ए बी सिमिलर है ट्राइंगल डी बी ए के, ठीक, ये हमें प्रूव कर लें। तो जब ये सिमिलर अगर होते हैं तो इनकी एरिया क्या हो जाती है, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी बी ए, ठीक, ये ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन डी बी स्क्वायर। तो देखिए हमारा जो ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पर, इस पे ध्यान दीजिए कि ये आपका दिया हुआ है, तो हम पहले क्या ले लेते हैं, ए बी, देखिए यहाँ ए बी सी, पहले हम ले लेते हैं ए बी सी ये ट्राइंगल, और फिर एरिया किसका ले लेते हैं, डी बी ए। देखिए डी बी ए बड़े पूरे वाले ट्राइंगल को हम ले लेते हैं, ठीक, ये पूरे वाले को। तो इनके द्वारा हमने यहाँ पे एरिया जो आपका दिया था, ये एरिया हमने लिख लिया कि ये इसकी एरिया ए बी स्क्वायर अपॉन डी बी स्क्वायर। तो इनकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी के अनुसार ये हो जाएगी ए बी स्क्वायर अपॉन डी बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसकी एरिया हम निकाल लेते हैं। देखिए इसकी एरिया जो दी हुई है उसको हम निकाल लें इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/2, ठीक, ये हो जाएगी बी सी इंटू ए सी, और फिर 1/2 बी डी इंटू ए सी हो गई, ठीक, और यहाँ ए बी स्क्वायर और डी बी स्क्वायर, जिसमें से देखिए ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे बी सी अपॉन बी डी, ए बी स्क्वायर और यहाँ डी बी स्क्वायर। तो डी बी और बी डी सेम है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इससे एक हम यहाँ कैंसिल कर देंगे। तो अब आपका क्या बचता है, बी सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा बी सी डॉट डी बी, या बी डी कोई लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया प्यारे बच्चों। अब इसका हम सेकंड पार्ट को हम प्रूव करेंगे। तो सेकंड पार्ट में देखिए, हाँ सेकंड पार्ट आपका हो गया। इसको हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ए सी के, ठीक, डी ए सी के। हम इसको, तो इसमें भी सेम उसी तरह से जब ये आपका सिमिलर दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, एरिया ट्राइंगल ए बी सी और यहाँ एरिया ट्राइंगल डी ए सी इक्वल टू, इसमें साइड क्या ले लेंगे, ए सी स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं ए बी सी ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल को हमने फिर लिया है, अगेन ले लिया हमने। तो इसमें दूसरा हमने ले लिया है कौन सा, डी ए सी, ये ट्राइंगल दोनों में। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया हुआ है ए सी, इसमें हम कौन साइड ले रहे हैं, ए सी। तो ए सी यहाँ पर आपको हमने दिखाया कि ए सी स्क्वायर, और फिर कौन सा ले लेते हैं, डी सी।
ठीक, ये हमने ले लिया। अब इसकी भी एरिया हम उसी तरह से लिख लेते हैं। देखिए 1/2 और ये BC इंटू AC। अगेन यहाँ पर हम ले लेंगे DAC में, तो 1/2, तो इसमें बेस आपका जो हो जाएगा वो DC होगा। देखिए इसमें ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, ठीक, यहाँ पे ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लिख देते हैं AC और AC² / DC²। तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो गया, इक्वल है, और यहाँ लिख देंगे BC/DC, और ये हो गया AC और DC। तो यहाँ से DC एक इसमें से कैंसिल कर दें कि एक DC बच गई। तो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, BC = AC² / DC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इसके नीचे देखिए इसको इधर ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा BC.DC। सेकेंड पार्ट भी आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक, ये प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट हम प्रूव करेंगे, वो देखिए यहाँ पर लास्ट जो दिया हुआ है थर्ड पार्ट में देखिए इसमें भी हम ट्राइंगल, अब इसमें क्या करेंगे, DAC सिमिलर दिखाएंगे ट्राइंगल DBA से, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब सिमिलर हो गए तो इसकी भी एरिया हम इक्वल कर लेते हैं। तो एरिया यहाँ दिखा देते हैं, ट्राइंगल DAC अपॉन एरिया ट्राइंगल DAC, दोनों में से। अब दोनों की यहाँ पर हम जब दिखाएंगे तो DAC, और यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई प्यारे बच्चों, DB और C ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको दिखाएंगे AD² अपॉन BD²। ट्राइंगल में देखिए ये आपका ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हमने ले लिया DAC और DB, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, DBA होगा प्यारे बच्चों, सॉरी इसके लिए, तो DBA होगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमने लिखा है तो DBA होगा, क्योंकि इसमें हमने पहले ले लिया DAC और फिर हमने ले लिया DBA ट्राइंगल, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी एरिया हम फिर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 CD इंटू AC अपॉन 1/2 BD इंटू AC। दोनों कंडीशन हमने क्या कर लिया, देखिए AC इसमें ले लिया, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और AC कैंसिल हो गया, तो AD² अपॉन BD²। तो ये CD अपॉन BD, ये हो जाएगा AD² अपॉन BD²। तो प्यारे बच्चों ये आपके पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गए। और यहाँ पर देखिए BD को BD से कैंसिल कर दें, तो ये हो गया CD, और यहाँ पर AD² अपॉन BD²। तो यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसके नीचे, तो ये हो जाएगा AD = BD.CD। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा देखिए प्रूव्ड हो गया, ठीक, ये पार्ट हमारा प्रूव्ड हो गया। तो बहुत आसान तरीके से प्यारे बच्चों ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कराएंगे।